जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 15 सेट कंप्लीट हो चुका है और जिनका भी ये 15 सेट छूटा हुआ है आपको इस एप्लीकेशन पर वो सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, सभी क्लास का जो PDF है, क्लास का नोट्स, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कीजिए। बाकी बैच को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये बिल्कुल गलत है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो ये कथन गलत है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम की बात करें तो सन 1929 में पारित किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन सन 1932 में आया था, ये गलत है। ये 1928 में भारत आया था, ना कि 1932 में। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये 1909 दिया है, जो कि गलत है। ये हो जाएगा 1919। ठीक है, 1919 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर केवल बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? आंसर इसका हो जाएगा नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इस चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नील की खेती से संबंधित था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक, आयोडीन जो है ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई। इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाता है तो 53 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए 4 के लिए आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह बिल्कुल सही है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। करो या मरो लाला लाजपत राय, ये गलत है। हमने आपको कई बार बताया है 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो हो जाएगा महात्मा गांधी, ना कि लाला लाजपत राय। बाकी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, ये आपका सही है। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। चलिए बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये आपका बिल्कुल क्या है? सही है। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, हमने आपको बता रखा है। बाकी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ये भी बिल्कुल सही है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है नहीं थे। ठीक है, अभी जानकारी के अनुसार बता दें, सौरमंडल में शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। कितना है? तो शनि के पास लगभग 145 से अधिक उपग्रह है। ठीक है, और यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसके पास भी 95 से अधिक ज्ञात उपग्रह है। तो पहले सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास था, लेकिन वर्तमान डाटा की बात करें तो शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, 145 से ज़्यादा। तो आंसर होना चाहिए शनि। तो ये कथन आपका क्या है? गलत है।
सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये भी गलत है। सौरमंडल जो है हमारा सौरमंडल लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। ठीक है, तो ये कथन भी आपका गलत है। तो दोनों गलत होगा, बाकी ये सही है, इसको सही कर लीजिएगा। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? देखिए, बिहार पुलिस के एग्जाम में महात्मा गांधी जो है यानी गांधी युग ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो गांधी जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन कराएंगे ध्यान रखिएगा, और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब आपको मिलेगा वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ। बूस्टर जी के बिहार पुलिस के बैच में बना हुआ है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 44 नोट्स अपलोड कर चुके हैं, तो सभी का रिवीजन कीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920, ठीक है, और असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। तो गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, ठीक है, और उनके मुकदमा की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोलकुंडा का किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। आपको जो PDF चाहिए, जो नोट्स चाहिए बता सकते हैं इस पर मैसेज करके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह किला हैदराबाद शहर से लगभग 11 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना जो है प्रस्तुत किया था? ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। बिहार पुलिस का जो बैच है उसमें पॉलिटी का क्लास आपका हो चुका है लगभग 20 क्लास, उसमें अभी क्लास होना बाकी है। स्पेशल आपका साइंस का भी क्लास उसमें चलेगा। तो जितना भी क्लास आज से पहले आपका छूटा हुआ है, बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। सभी क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा। तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 और आखिरी बैठक पूछा जाता है जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था। फ्लोरीन निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा ने इसको स्वीकार कब किया था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। तो ये डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फ्लोरीन जो है ये आ जाएगा कार्बन का अपर रूप। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ग्रेफाइट भी, हीरा भी कार्बन का ही अपर रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए। तो मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स जो है मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं साइंस क्लास में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज यानी कि स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, 6 हड्डियाँ होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो यह है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। यहाँ पर बोला गया कौन सही नहीं है? मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, ये गलत है। मनुष्य का जो कशेरुक स्तंभ है उसमें आमतौर पर 33 कशेरुक होते हैं, ना कि 38। तो बी ऑप्शन ही आपका गलत है। बाकी अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है? सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर चेचक का टीका एडवर्ड जेनर बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी आपका सही है। टेलीफोन का आविष्कारक दिया है जॉन लोगी बेयर्ड, ये आपका गलत है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो सी ऑप्शन ही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन, ये सभी आपका सही है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? और बाकी इसमें जितने भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है ये सब आपको लिखा मिलेगा वन लाइनर में। तो आर्टिकल 21 जो है किस विकल्प से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग की बात करें तो भाग 3, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। और कौन कौन सा है ये कई बार बता चुके हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। त्रिभुज का 3 कोण है 4, 5, 6 के अनुपात में। तो मान लेते हैं पहला कोण 4x, दूसरा कोण 5x, तीसरा कोण 6x। और हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 4x 5x प्लस 6x बराबर 180। तो सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 5 15, 15x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो बोला गया छोटा कोण। तो 4 5 6 में छोटा कोण है 4, तो 4 पे यहाँ रखें 4x। तो 4x का मान आपको निकालना है। तो 4 गुना x के जगह पे 12 रखेंगे तो कितना आएगा? 48। ठीक है, तो छोटे कोण का मान 48 और बड़ा कोण का मान पूछे तो 6 है, तो बरछक 72। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द्विखंडी विभाजन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और अमीबा में किस प्रकार विभाजन होता है जब आपका साइंस क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें फिर से आपको बताया जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब आपके एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम का खोज किया था केपलर ने। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जोहान्स केपलर ने किया था। गैलीलियो की बात करें तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? यानी कि भारत के संविधान में जो अर्धसंघवाद की अवधारणा है ये किस देश से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता को लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, जो कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो मणिपुरी जो है मणिपुर का नृत्य शैली है। ठीक है, कुचिपुड़ी पूछे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली और आपका कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, जबकि कथक की बात करें तो उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का। अच्छा, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। गरबा पूछे, डांडिया पूछे, गुजरात का।
तो मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो याद रखिएगा कृष्ण और गोपियाँ। आगे देखिए, कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सरकार। आगे देखिए, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा आंसर? मिस्र। अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सब क्वेश्चन आपका हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, आगे देखिए, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है और क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अच्छा, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। आगे देखिए, WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नए नाम दिए गए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया गया कप्पा और डेल्टा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वो कौन सा है? आपको बताना है। देखिए, ये संशोधन अधिनियम जो 42वां है, इसको क्या बोला जाता है? लघु संविधान, क्योंकि इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है। जैसे कि मौलिक कर्तव्य को इसी के तहत जोड़ा गया है, प्रस्तावना में संशोधन इसी के तहत हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां अधिनियम 1976 के तहत। जिस समय जोड़ा गया था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को ही ऐड किया गया। बाद में फिर एक 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, इसी के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसको लिया गया है रूस के संविधान से। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती है, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा तत्व तांबे यानी कि कॉपर, ठीक है, कॉपर को क्या कर सकता है? उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी देखना पड़ेगा, जो कि 10th क्लास में बुक में दिया हुआ है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है लिथियम। ठीक है, लिथियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम। तो कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? तो जो तांबे से अधिक क्रियाशील होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जस्ता, क्योंकि जस्ता जो है यहाँ पे देखिए बोला गया कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। तो ये है आपका कॉपर यानी कि तांबा। तो तांबा से ऊपर आता है आपका जस्ता। ठीक है, तो कॉपर से ऊपर जस्ता है, इसलिए जस्ता तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। बाकी चांदी की बात करें तो कॉपर से नीचे आता है चांदी, एजी, सोना भी आपका नीचे आता है, पारा भी नीचे आता है कॉपर से। तो कॉपर से जितने भी एलिमेंट ऊपर आएंगे वो कॉपर से उसके यौगिक को विस्थापित कर सकता है। तो जस्ता जो है कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए ये तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता। इसका सिंबल Zn होता है, परमाणु संख्या 30।
श्री जगन्नाथ जी मेला डैश में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का अलवार में, ठीक है, अलवर में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध्य होती है? तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु जो है सोना और चांदी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोना और चांदी। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो कौन सा आवर्त सारणी है? टोटल देखिए यहाँ पे पूछा गया है आवर्त सारणी। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 7 आवर्त है और वर्ग कितने हैं, समूह ग्रुप कितने, 18 ग्रुप है। तो 7 आवर्त जो है इसमें किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है? तो दूसरे आवर्त में। कौन कौन सा गैर धातु है? तो आपका यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नियॉन। ये 5 गैर धातुओं को रखा गया आवर्त 2 में, ठीक है। आगे देखिए, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। बताइए कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जादूगरनी का नृत्य? तो इसका आंसर है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ में कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो कार्य बराबर आप सभी जानते हैं। देखिए, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसे व्यक्त करने के लिए हम V से सूचित करते हैं। और एक सूत्र होता है V बराबर W/Q, यानी कि विभवांतर बराबर कार्य बटे क्या होता है? आवेश, ठीक है। जहाँ पे W क्या है? कार्य है और Q क्या है? आवेश है। तो हमको निकालना है कार्य का मान, यानी कि W का मान निकालना है। तो W गुना 1 करेंगे तो W होगा बराबर क्या होगा? V गुना Q। तो V कितना दिया है? 12 वोल्ट दिया है और Q कितना दिया है? 5 कूलम। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। और कार्य का SI मात्रक जूल होता है, इसलिए यहाँ पे J लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 60 जूल। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। साथियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, V बराबर होता है W/Q। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे बन जाएगा। यहाँ पे V और Q का मान दिया है, आपको W का मान निकालना था। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, यानी कि सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो इससे बनने वाली छवि यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है। तो इसके लिए आपको लेंस का सूत्र पता होना चाहिए। तो लेंस का सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दर्पण का सूत्र नहीं है, दर्पण में प्लस होता है और लेंस में यहाँ पर माइनस होता है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, जहाँ पर V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी यानी कि छवि, U क्या है? वस्तु की दूरी और F क्या है? फोकल लंबाई। अब क्वेश्चन में देखिए, फोकल लंबाई 20 है, F का मान 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लेंस से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को U लिखते हैं। U दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब बताइए U को प्लस में लिखे या फिर माइनस में? तो U को लिखेंगे माइनस में, क्योंकि वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखा जाता है और जो भी चीज़ें बाईं तरफ हो उसको लिखते हैं माइनस में। तो भी यहाँ से आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूले पर सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/V
माइनस 1/u का मान -30 है, तो यहाँ पे जाएगा -30 बराबर 1/f की जगह पे 20। तो 1/v और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1/30 बराबर क्या होगा, 1/20। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/20 और माइनस 1/30। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/v बराबर हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 20-30 का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 1/v बराबर आएगा 1/60 आपका, ठीक। फिर v गुना 1 करेंगे तो v होगा, 60 गुना 1 करेंगे तो 60, यानी v का मान 60 आएगा। अब देखिए यहाँ पर -60 है और +60 है, तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा +60 आया है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन +60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया का लक्षण नहीं है। देखिए एनीमिया को रक्ताल्पता भी बोलते हैं, बताइए कौन सा इसका लक्षण नहीं है। तो हृदय की धड़कनें अनियमित होना ये लक्षण है, थकान भी आना ये भी है, त्वचा का पीलापन ये सभी एनीमिया का लक्षण है, जबकि मसूड़ों से रक्तस्राव ये एनीमिया का लक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर सही कर लीजिए, जल नहीं होगा, ठोस होगा। क्या होगा, ठोस। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ठोस को अगर गर्म करेंगे तो डायरेक्ट वो गैस में बदल जाएगा, तो उस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वापातन, ठीक है। ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया में क्या होता है, जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो बिना वो लिक्विड में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, और फिर उस गैस को अगर ठंडा करते हैं तो वो जो गैस है बिना द्रव में बदले डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। और जहाँ पर ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया होती है इसमें बहुत तेज़ी से वाष्पीकरण भी होता है, तो ऊर्ध्वापातन होगा तो वाष्पीकरण भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। और ऊर्ध्वापातन का आपका एग्जाम्पल है कपूर। देखिए कपूर क्या है, एक ठोस है, लेकिन जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो कपूर जो है ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भारत की नदियों में दो प्रमुख नदी है, नर्मदा एवं ताप्ती, जो कि भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए नर्मदा दिया हुआ है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी है, उसी से निकलती है। याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है। तो यह है दमा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी सभी का टीकाकरण है, लेकिन दमा के लिए कोई भी टीकाकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन को मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है हमारे शरीर में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अब चलिए लास्ट में आप लोग क्वेश्चन बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी दो बीमारियां होती है। हमने आपको कई बार बताया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच लेना है, हमने आपको नंबर लिखा दिया। यहाँ पर देखिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर इस नाम को सर्च कीजिए, आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर ऊपर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, मैसेज कीजिएगा।